ये सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर आपको जो है 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको यूनियन आइडेंटिफाई करना है अलग अलग जो है सेट के बीच में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपका, मान लो ए यूनियन बी। ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इनमें इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर उनके बीच में कोई रिपीटेशन है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे 1 2 3 4 हमने इसके ए के सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। अब यहाँ बी के अंदर 3 4 कॉमन है और बचे हुए एलिमेंट आपके 5 और 6 हैं, तो ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी के अंदर आपका ए के अंदर एलिमेंट है आपके 1 2 3 4, हाँ सी के अंदर एलिमेंट है आपके 5 6 7 8। तो ये 5 6 7 8 आपके अंदर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपका ए यूनियन सी आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका बी यूनियन सी। बी और सी के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आएंगे। तो बी के एलिमेंट हो गए आपके 3 4 5 6। अब कॉमन एलिमेंट आपका 5 और 6 है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे हम। जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे 7 8। पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 4 है आपका बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या चीज़ है, बी और डी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट जितने भी उनको हमें लिखना है। बी और डी के बीच के एलिमेंट हमको लिखने हैं। बी के एलिमेंट हो गए 3 4 5 6 और डी के अंदर है 7 8 9 10। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो डी के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। पार्ट 5 आपका क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी और सी के बीच के सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं। ए के एलिमेंट सबसे पहले हमने लिख लिए 1 2 3 4, हाँ। फिर बी के एलिमेंट हैं 3 4 आपके कॉमन है ए और बी के बीच में। रिमेनिंग एलिमेंट आपके 5 और 6 हैं। अब सी के बीच में 5 और 6 कॉमन है बी और सी के बीच में, हाँ। तो रिमेनिंग एलिमेंट इसके बचे आपके 7 8। तो ये आपके सारे के सारे एलिमेंट आ गए आपके। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए के सारे एलिमेंट आपके कितने हैं, 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट कितने हैं, 3 4 आपका कॉमन है, तो रिपीटेशन इसमें नहीं होना है। तो 5 और 6 हमने लिख दिया। अब डी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, डी के अंदर आपके एलिमेंट है 7 8 9 10। कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज़ हम सारे के सारे एलिमेंट इसके हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 7। पार्ट 7 क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हमने सबसे पहले लिख दिए 3 4 5 6। अब सी के अंदर जो एलिमेंट है 5 6 7 8। 5 और 6 कॉमन है, ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ इसको 7 8। और डी के अंदर 7 8 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, रिपीटेशन है, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो बचे हुए एलिमेंट हैं 9 और 10 ये यहाँ पे आ गए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है जितने भी सारे पार्ट हैं वो आपके इसमें कवर हो गए हैं।